भाइयों, एक ज़बरदस्त हैप्पी दिवाली। और हैप्पी दिवाली के साथ साथ में कुछ वीडियो की बात करते हैं। आज मुझे एक बहुत ही अच्छा वीडियो मिला है जिस पे मतलब एक बंदे ने बहुत ही अच्छा रैप किया है। उन्होंने बहुत पहले उस वीडियो को संभाल के रखा था, संजो कर कुछ चीज़ों को, कुछ अच्छे कामों को ना हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं उनमें से ही हूँ जो हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। ये गाना सुनना भाई, बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों को सबूत पे लड़कों के दो आंसू इनके भारी हैं। तुम सीट छोड़ के उठ जाओ जब ट्रेन में दीदी आ रही हैं। मार खाओ तुम, जेल जाओ तुम, बेकसूर हो सर झुकाओ तुम। फेक रेप के केस लेके न्यायालय के चक्कर लगाओ। वो लड़की है बस इसीलिए हम पिटते हैं चौराहे पे। सब कहते हैं रिस्पेक्ट विमेन, मैं क्यों करूं, मेरी रीजन बताओ। हर बात भी हमने मानी थी और सीट भी हमने छोड़ी थी, पर कभी पलट के बोला नहीं। बस इतनी गलती हो रही थी, इतनी क्षमता है दीदी की मुंह तोड़ के हाथ में दे देते, पर सड़क पे थप्पड़ खाया है बस इसीलिए की छोरी थी। कोई पुलिस पूछ ले हेलमेट का तो उस पे भी चिल्ला रही हैं। ये देश न्याय से ऊपर है, ये अलग ट्रैक पे जा रही हैं। हम लड़के भी इंसान ही हैं, कोई सुन लो यार हमारी भी। इन बेटियों से बेटा बचा लो, इस बात की नौबत आ रही है। नारी है ये, नारी है ये, हर बंदे पे भारी है। इज्जत के काबिल वो है जो सरहद पे खून बहारी है। नारी है ये, नारी है ये, हर बंदे पे भारी है। जी नारी शक्ति वो है जो मेडल लेकर के आ रही है। नारी है ये, नारी है ये, हर बंदे पे भारी है। रिस्पेक्ट उन्हें जो दंगल में दुनिया को धूल चटा रही है। दीदी उनसे सीखो तुम जो देश का नाम बढ़ा रही है। रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ती, वो खुद रिस्पेक्ट कमा रही है। लड़कों को कुत्ता बोलेंगी, ये रील पे सब कुछ खोलेंगी। सब झूठे इल्जाम लगा पीछे से गायब हो लेंगी। ये खुद स्कूटी ठोकेंगी, फिर खुद तुम पे चिल्लाएंगी। फिर लेफ्ट इंडिकेटर देके दीदी राइट मुड़ जाएंगी। गले पे टैटू करने से नारी एम्पावर्ड नहीं होती। बिन बात सब पे चिल्लाने से दीदी तुम सही नहीं होती। इंस्टा रील बनाने से तुम फेमिनिस्ट नहीं होती। तुम बस लड़की हो जाने से सबसे सुप्रीम नहीं होती। इक्वालिटी में सब इक्वल है, लड़का लड़की कोई फर्क नहीं, पर इन्हें समझ कहाँ आती है। ये बिना बात के भड़क रही जो सच में दबी हुई है ना, उनकी कोई बात नहीं करता। उनको भी हक दिलवाओ ना, जो बंद घरों में तड़प रही। वो लड़की है वो गलत नहीं, वो 100 थप्पड़ मारेगी। तुम एक जवाब भी दे दोगे तो 10 सेक्शन लगवा देगी। कोई तो आगे आओ ना, कोई आवाज उठाओ ना। लड़कों को जस्टिस कौन देगा, इस पे भी एक्ट बनाओ ना। नारी है ये, नारी है ये, हर बंदे पे भारी है। इज्जत के काबिल वो है जो सरहद पे खून बहारी है। नारी है ये, नारी है ये, हर बंदे पे भारी है। जी नारी शक्ति वो है जो मेडल लेकर के आ रही है। नारी है ये, नारी है ये, हर बंदे पे भारी है। रिस्पेक्ट उन्हें जो दंगल में दुनिया को धूल चटा रही है। दीदी उनसे सीखो तुम जो देश का नाम बढ़ा रही है। रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ती, वो खुद रिस्पेक्ट कमा रही है। दोस्तों या तो सब तो भाइयों मर्जी है, तू लड़का है बस काफी है, ये सब बस बस तेरी ही बस तो भाइयों मैं गलती बस है। सो सब ये एक मिनट जरा मैं सेटअप समझ। बहुत परेशानियां हैं, तो हर परेशानी की आराम से बात करेंगे। तो भाई लोगों, ये है कहानी हमारे देश की लड़की की। तो बहुत समय से लोग इन लड़कियों की वजह से ना बहुत परेशान हो रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि जब आप किसी तोप मतलब कोई भी ऐसा वेपन जिसको आप फिल करते हो और फिल करने के बाद में आप उसको रास्ते में छोड़ दोगे तो कभी ना कभी तो बचेगा। वेपन मतलब एक मानसिकता को भी उसको हम एक वेपन बना सकते हैं। मतलब अगर आपने एक गलत सोच, गलत धारणा, अगर गलत विचार अगर किसी के मन में आ गए हैं किसी भी वजह से, किसी भी एक्ट से, किसी भी चीज़ों से, तो वो चीज़ें क्या करती हैं आपको कुछ गलत करने के लिए मजबूर करती हैं। और अगर उस टाइम पे, क्योंकि मैंने ऐसे ये इट्स जो मैंने आपको गाने में उन्होंने जो दिखाया रैपर, वाह ऑसम, बहुत ही अच्छे शब्दों से उसे नवाजा है। उस इंसिडेंट्स को, वो जो घटनाएं, एक्चुअली दुर्घटनाएं हैं, ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं हमारे समाज में। और मतलब इसमें क्या होता है कि अनफॉर्चुनेट जो गवर्नमेंट है उसको भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो गलत चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं, उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ की सम रीज़न, बिकॉज उनको सम गलत चीज़ों को इन्फॉर्म किया गया है। तो गाइज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कौमों से सौदिया कि गाइज़ देखो, होना क्या चाहिए। अगर इस संसार में हर चीज़ ये है, मतलब
जैसे हम लोगों ने लड़की को इक्वलेंट ये दिया है कि बाबा मतलब को एजुकेशन है हमारे कंट्री में, सब कुछ है, तो फिर लॉज इतने वायरल क्यों हैं, इतने इतने अनप्रिडिक्टेबल क्यों हैं? बिकॉज कि मैंने अभी अनफॉर्चुनेट मैंने अभी मुंबई में भी एक ऐसा केस देखा था जिसमें एक बच्चे को, मतलब अनफॉर्चुनेट क्या थे, दो कपल्स बैठे हुए थे। एक शॉर्ट स्टोरी है, सॉरी मुझे सुनानी ही पड़ेगी, अगर मैं उस शॉर्ट स्टोरीज को सुनाऊंगा नहीं तो मैं इसको कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब सामने से बंदा आया, उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट गया और दे मेक द गर्ल मेक सम नॉनसेंस। तो उसने मेड सम नॉनसेंस। तो पुलिस आई, और पुलिस तो हमारे देश में एजुकेशन के नाम पे अगर गवर्नमेंट उसको पावर देती है तो दे आर गोइंग टू बी यूज इन अ वेरी हॉरेबल मैनर। तो यूज़ किया उसको, एंड उसी नाइट उस बच्चे को मतलब मार दिया उन्होंने, बिकॉज ऑफ सम सेटिंग्स। इंटरनली सेटिंग होती है, और अगर इस तरह से सेटिंग्स को, अगर मैं केसेस को अगर ऑल ओवर इंडिया ग्लोबली खंगालूँ ना, तो मिलियंस ऑफ केसेस निकलेंगे जो इस तरह से हुए हैं बिकॉज ऑफ सम एक, देखो ये प्रकृति का नियम है कि जो जो मतलब इस संसार में कभी भी अगर कोई भी बड़ा युद्ध हुआ है तो वो बिकॉज ऑफ नारी हुआ है, स्त्री हुआ है। तो ये प्रकृति को बनाया ही इस तरह से गया है। ये तो एक हुई नेचुरल बात, एक सेंसिबल बात, मतलब एक छोटी सी बात के ऊपर एक बात होती है। तो मैं उस ऊपर तक की बात तक नहीं जाता, आपको सेंटर में ही रखूँगा कि भाई अगर ये सब कुछ हो रहा है, मतलब अगर इतने बड़े केसेस हो रहे हैं, लोग अपनी जान तक दे देते हैं बिकॉज ऑफ एक रॉन्ग। अभी आर्मी में भी एक इतना बड़ा केस हुआ है, तो सॉरी मैं उस बात को लेके नहीं करूँगा, बिकॉज आर्मी अपने चीज़ों को इंटरनली रखती है और उसको बाहर लाना इट्स नॉट गुड। तो ठीक है, इट्स ओके। तो मैं उस चीज़ को लेके नहीं कहता, पर कुछ चीज़ें हैं, अगर लड़की गलत पाई जाती है तो एक कितना स्ट्रॉन्ग लॉ बनाया जाए जिससे कि हर एक वुमेन जो गलत करने के लिए सोच रही है या सोचेगी, अपार्ट ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस जो है, मतलब इस संसार में हमें करना पड़ता है जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, मैं यही बोलना चाहूँगा और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे रैपर्स को और ना उकसाएं, नहीं तो गाने और भी भयानक हो सकते हैं। तो मेक इट समथिंग सेंसिबल, कुछ ऐसा लॉ लाया जाए कि हर एक गलत करने वाली चीज़ों को समझ में आए कि गलत करना कितना मुश्किल होता है, और गलत पे अगर और गलत हो जाए तो और कितना मुश्किल हो सकता है चीज़ें। तो चीज़ों को अच्छा आसान बनाते हैं, और जो गलती कर रहा है उसको इतनी बुरी तरीके से, मतलब ये जो प्रताड़नाएँ हैं वो उस बलात्कार से भी बढ़ी हैं जो बलात्कार के लिए औरतों ने, सॉरी, बहुत सारी महिलाओं ने ये ऑर्गेनाइजेशंस तक बना दिए हैं। तो रेप हो रहा है, अगर कहीं पे अगर एक स्त्री का रेप हो रहा है तो कहीं पे एक पुरुष का भी रेप हो रहा है, तो उस रेप का क्या, कोई तो बात, किसी को तो बात करनी पड़ेगी। और कोमो सिसोदिया हमेशा तैयार होते हैं कुछ अच्छी बातों को करने के लिए, कुछ अच्छी बातों को बढ़ाने के लिए, कुछ अच्छी बातों को दुनिया तक लाने के लिए। तो आप लोगों को बस साथ देना है, सब्सक्राइब करना है, जानते रहना है, और अगर मैं सही हूँ, अच्छा हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को भी मदद करनी है, इस चीज़ को आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, और हम जो गलत हो रहा है उसको सही करेंगे मिलके। ये हमारा ड्यूटी है, हमारा ये फ़र्ज़ है इस संसार के लिए, इस देश के लिए, इस भारत के लिए, इस मानवता के लिए। तो हम सबको मिलके, देखो कलयुग अपने घोर पर है, हर चीज़ गलत होने के लिए खड़ी है बस खाली। और हम उस गलत को नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उस चीज़ को कि हर चीज़ एक मौत के लिए खड़ी है।
तो उसे बस खाली कूदने से हमें रोकना है। तो रोकने कैसे, हम सब समझदार लोग हैं, हम सब ज्ञानियों को मिलकर रोकना पड़ेगा। तो लेट्स मेक अ टीम। और जो बस ये है, जो गलत हो रहा है उसके लिए हमें आवाज़ उठानी है, सही तरीके से उठानी है। जो गलत ऑर्गेनाइजेशंस बन गए हैं गलती से, RSS RSS, ज़रूरत नहीं है देश को इतनी मजबूती की जो आप दे रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, दल मत बनो, दल से कुछ नहीं होता, नुकसान ही हुआ है आज तक। तो मैं तो यही देखता हूँ। अच्छा, आप लोग क्या देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और बने रहिए कुमुद सिसोदिया। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ऑसम, पूछते रहो, बताते भी रहो मुझे, क्योंकि मुझे भी जानना बहुत ज़रूरी लगता है चीज़ों को, और आप लोग भी जानना चाहते होंगे। तो चलो मिलके खोज लेते हैं। खोजबीन करना बहुत अच्छा होता है, और चीज़ों को सही करते हुए, खोजबीन करते हुए, सही करते हुए चलना भी बहुत ज़रूरी है। तो टेक केयर गाइस, लव यू। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर मेरे साथ बने रहना है, ट्यून अप करना है तो हर चीज़ को, तो लेट्स ट्यून अप। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।